Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss about the rate law expression for a chemical reaction. So क्या है rate law expression? अब इसको हम properly study करते हैं, डिटेल में study करेंगे इस वीडियो में. अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया लॉ ऑफ मास सेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करता था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो वो हमने प्रॉपरली स्टडी किया. इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लॉ ऑफ मास सेक्शन को समझने के लिए अच्छे से. उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. सो लॉ ऑफ मास सेक्शन दैट इज़ ओनली थ्योरेटिकल, ठीक है, एंड इट रिगार्ड्स द केमिकल रिएक्शन प्रोसीडिंग इन अ सिंगल स्टेप. अब दो चीज़ें हैं रिलेटेड टू लॉ ऑफ मास सेक्शन. एक तो वो थ्योरेटिकल कंसीडर करता है, ठीक है, थ्योरेटिकल है कॉन्सेप्ट, और फिर दूसरा है that considers that reactions that they take place in a single steps. Theoretical का मतलब ये है like in terms of coefficients, like we used to balance the chemical reaction. So ये वही coefficients use करता है जो हमें balancing में हम apply करते हैं. But and because ये ऐसा इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये consider करता है that reactions they takes place in a single step only. But in case you can say अगर हम देखें कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन रेट ऑफ द रिएक्शन जो है कि हम किसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली उसका रेट डिटर्मिन कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ मास सेक्शन. अब एक रेट जो हम लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे और उसी रिएक्शन का रेट अगर हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के रेट्स जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा, ठीक है. अब ऐसा क्यों होता है कि वाई देर इज़ अ डिफरेंस इन द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज़ मेजर्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास सेक्शन, ठीक. So actually what happens, this point, let us first discuss this point. So it is essential to measure experimentally the actual dependence of the concentration of the reactant species. कि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली कंसंट्रेशन की क्या डिपेंडेंसी है, ठीक है, या रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअल में कैसे डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन टर्म या कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज़ पे. अब ये एग्जांपल से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रिएक्शन 2NO2 F2 and that these two gases they react to give NO2F or 2 moles of NO2F. अगर हमें मास लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को पढ़ा है. दीज आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है, जो इसका 1 है तो 1 कंसीडर करेंगे. सो रेट that is equal to K concentration of NO2 and this coefficient जो हमने बैलेंस करके यहाँ पर लगाया है, so that is raised to the power of this concentration term and F का जो 1 है that is taken. So this will be the expression for the rate according to the law of mass section. But experimentally determined rate of the reaction जो है it is equal to K concentration of NO2. it is not 2 here, it is 1 here. So और इसका भी 1 है, ठीक है. एक्सपेरिमेंटली जो ये कंसंट्रेशन है वो और रेट का ये रिलेशनशिप है इस कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि रेज टू द पावर 2. ये फैक्टर यहाँ पर नहीं है, ठीक. अब ये ऐसा डिफरेंस क्यों है, एक्चुअली दीज कोफिशिएंट्स दे और यू कैन से ये जो रेट एक्सप्रेशन है दैट गिव्स अस द एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन, कि एक्चुअल में जो रिएक्शन का रेट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड रेट जो है वो क्या है. सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली दिस रिएक्शन, ये जो ऊपर हमने एग्जांपल ली है, दैट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. सो दिस इज द स्टेप 1. फर्स्ट ऑफ ऑल NO2 दैट इज मेड टू रिएक्ट विद F2 एंड इट फॉर्म्स NO2F and nascent fluorine. Further, this nascent fluorine that reacts with NO2 to form NO2F.
ठीक है, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ NO2F, ठीक। अब ये जो है फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्लो एंड सेकेंड स्टेप इज वेरी वेरी फास्ट। एज नेसेंट, जैसे ही नेसेंट फ्लोरीन बनती है, एज सुन एज इट इज फॉर्म इट रिएक्ट्स विद NO2 टू गिव राइज टू NO2F। सो रेट जो है वो हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। सो ये जो है ये स्टेप 2 है, ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हो गया। तो इसका रेट हम कैसे लिखेंगे? सो देखो, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। सो दीज आर द एक्चुअल कोफिशिएंट्स जिसको लेकर के हम रेट लॉ लिखेंगे, ठीक है। सो अब ये एक्चुअल कोफिशिएंट्स को हमने अप्लाई किया तो हमारे पास, देखो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो दिस लॉ ऑफ मास एक्शन दैट टेक्स द स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, थ्योरेटिकली। सो एंड कंसिडरिंग दैट इट टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ठीक। बट this rate law that takes the actual coefficients into the consideration, ठीक। Now there are some points related to this rate law expression or rate law. So the expression which describes the rate in terms of molar concentration of reactants raised to the power of their actual coefficients. So दोनों की definition जो है वो यहाँ पर differ कर रही है, actual coefficients के ऊपर depend करेगा which are determined experimentally. So that is known as a rate law. So this is very very important. नेक्स्ट है कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, दे आर कॉल्ड स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, मैंने पहले ही आपको बताया। सो वाइल दोज इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन दे आर नोन एज द एक्चुअल कोफिशिएंट्स, ठीक है। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होंगे उनको हम एक्चुअल कोफिशिएंट्स कहेंगे, और जो लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होंगे वो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। अब ये दोनों को जो कोफिशिएंट्स है दे मे और मे नॉट बी इक्वल। समटाइम्स इफ द रिएक्शन इज एक्चुअली ए सिंगल स्टेप, इन दैट केस actual coefficients and stoichiometric coefficients they will be same, but if the reaction that is taking place in steps, so they may differ from each other. So according to rate law, अगर ये हमारे पास coefficients हैं, so these x and y they will be the actual coefficients, ठीक। and you can say if the this expression that is written in this form, so that is known as the differential rate equation. So that is very very important. So if it is written in this form, differential form में लिखा है, so this is known as the differential rate equation. So that's all for this video. In next video we'll continue this chapter with the next topic of this chapter.